स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको भाई दयाला जी की जीवनी सुनाएंगे। भाई दयाला जी उन सिद्दीकी गुरसिखों में से एक थे जिन्हें 9वें सद्गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के साथ दिल्ली जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। औरंगजेब के निमंत्रण पर सद्गुरु ने आनंदपुर से दिल्ली आते समय केवल कुछ सिखों को अपने साथ रहने की अनुमति दी। इन सिखों में शामिल थे भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी। तत्कालीन सरकार द्वारा किए गए इस जुल्म के अंधेरे को दबाने के लिए 9वें पातशाह दिल्ली पधारे। औरंगजेब ने सोचा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को उत्पीड़ित हिंदुओं का हाथ थामना कोई कठिन काम नहीं होगा। काजियों ने सद्गुरुओं से कहा, आपका धर्म हिंदू धर्म से उतना ही अलग है जितना इस्लाम है। आप भी तथाकथित मूर्ति पूजक नहीं हैं और हम भी मूर्ति पूजक नहीं हैं, बल्कि हम हिंदुओं द्वारा बनाई गई देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना एक सुआब अच्छा काम मानते हैं। गुरु साहिब ने उत्तर दिया, जो कोई तलवार के बल पर या सरकारी दबाव से किसी को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर करता है, उसे अकाल पुरख के मंदिर में कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार धर्म अपनाने और उस धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। मैं हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने सिखों को एक ईश्वर की पूजा सिखाकर उन्हें हिंदू धर्म के रूप में जीवन के तरीकों और रीति रिवाजों से दूर करके सच्चे धर्म की शिक्षाओं को दृढ़ बना रहा हूँ। सद्गुरु गुरु नानक साहिब के समय से ही गुरसिखों को ऐसी प्रेरणा दी जाती रही है और इस सच्ची प्रेरणा का फल भी मिला है। लाखों लोगों ने बिना किसी दबाव या लालच के इस सिख धर्म को अपनाया है और बड़ी संख्या में इसे अपना रहे हैं। जब काजी गुरु साहिब को बातचीत के माध्यम से नहीं मना सका, तो उसने गुरु साहिब को इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का इरादा किया। इसी मंशा की पूर्ति के लिए भाई मती दास जी को 9वें सद्गुरु के पिंजरे से कुछ ही दूरी पर उनकी आंखों के सामने आरी से 2 चीरे काटकर शहीद कर दिया गया। भाई दयाला जी ने भाई मती दास जी को हथकड़ी और बेड़ियों से शहीद होते हुए भी देखा था। उन्होंने भाई मती दास जी को अपने धर्म पर अटल रहकर मरते देखा था। काजियों ने भाई दयाला जी के बारे में फतवा जारी किया कि यदि वह इस्लाम स्वीकार कर लें तो उनकी जान बख्श दी जाए, अन्यथा उन्हें कड़ाही में उबालकर मार दिया जाए। काजियों ने बहस में भाई जी को इस्लाम के गुणों, शांति के जीवन और सफलता के बारे में कई सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन वे भाई को सिख सिद्दक से दूर करने में सफल नहीं हो सके। काजी ने भाई जी से कहा, देखो, इस्लाम स्वीकार न करने पर आपके साथ ही भाई मती दास को कितनी बेरहमी से मौत की सजा दी गई है। तुम्हारे साथ भी उससे भी बुरा सलूक किया जाएगा। भाई दयाला जी ने उत्तर दिया, भाई मती दास जी को मरा हुआ मत समझो, बल्कि उन्होंने मृत्यु का मजाक उड़ाया है और सुंदर कपड़े पहनकर हमेशा के लिए जीवित हो गए हैं और भगवान के चरणों में बैठ गए हैं और भगवान की उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है। काजी, जल्दी करो, मुझे भी भाई मती के पास पहुंचना है। मेरी आखिरी इच्छा मेरे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के सामने शहीद होने की है। काजी के फतवे के अनुसार जल्लादों ने एक देग, एक बहुत बड़ा बर्तन में पानी डालकर भाई दयाला को बैठाया और उसके नीचे आग जला दी। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया, उनमें से हर एक गुरबानी के माध्यम से अपने सद्गुरुओं के चेहरे अकाल पुरख की याद में शामिल हो गया। पानी उबाला और खाना शुरू कर दिया। भाई जी का चेहरा लाल होने लगा। आग तेज हो गई थी, लेकिन भाई दयाला जी दृढ़, शांतचित्त और सिख सिद्दक में परिपक्व रहे। 5वें सद्गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत को देखकर भाई जी के शरीर में छाले पड़ गए और भाई जी सिख सिद्दक में और अधिक दृढ़ हो गए। लोगों को देखते देख भाई जी की आत्मा ने भौतिक वस्त्र त्याग दिया और परमात्मा के पास चली गई। कुछ लोगों ने आंसू बहाए, कुछ विलाप किया और क्रूर सरकार के अंत के लिए अपने दिलों में परमात्मा से विनती करते हुए घर चले गए। जुल्म की आंधी को रोकने के लिए भाई दयाला जी शहीद हो गए, लेकिन अपनी धार्मिक आस्था में कोई दरार नहीं आने दी। सद्गुरु के सामने शहीद होकर भाई जी 9वें पातशाह की कृपा के पात्र बने और अपने मानव जीवन में सफल हुए और आने वाली सिख जाति के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। भाई साहब की शहादत आज भी सिख युवाओं को याद दिलाती है कि उन्हें नास्तिकता की तेज आंधी में कभी भी सिख धर्म का रंग फीका नहीं पड़ने देना चाहिए।
अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक कथा और साखी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।